नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमीजे। आइए देखते हैं उत्तराखंड मौसम और देहरादून वेदर सहित आज की उत्तराखंड वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन अरब सागर में गुजरात के तटों पर बना हुआ है, वहीं दूसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में बना हुआ है। इसके अलावा एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बना हुआ है और इसके साथ ही एक ट्रफ लाइन अरब सागर से लेकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 7 सितंबर को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बाजपुर, लाल कुआं और गोचर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं जसपुर, टनकपुर, कोटद्वार, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज और बाजपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं कोटद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, हरिद्वार, महुआ खेरागंज, लोहाघाट, बाजपुर, अल्मोड़ा और चकराता। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं कालाढूंगी, टिहरी, रुड़की, भीमताल, लाल कुआं, भवाली, रुद्रपुर, काशीपुर, बनबसा, जसपुर, देहरादून, गदरपुर, लक्सर, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, खटीमा, नैनीताल, सितारगंज, विकासनगर, रायपुर, किच्छा, मसूरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, पौड़ी, श्रीनगर, गोचर, कर्णप्रयाग, रानीखेत और रुद्रप्रयाग। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं मसूरी और विकासनगर। अब आइए देखते हैं 8 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 7 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, श्रीनगर, गोचर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बनबसा, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और हल्द्वानी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बनबसा, लक्सर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, महुआ खेरागंज, टनकपुर और हरिद्वार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं पिथौरागढ़, लोहाघाट, देहरादून, रुद्रप्रयाग और कालाढूंगी। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं गोपेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, श्रीनगर, बागेश्वर, रामनगर, सितारगंज, उत्तरकाशी, भीमताल, भवाली, टिहरी, रायपुर, चकराता, विकासनगर, हल्द्वानी, लाल कुआं, अल्मोड़ा
बनबसा, मसूरी, टनकपुर, हरिद्वार, महुआ, खेरागंज, गोचर, कर्णप्रयाग, खटीमा, ऋषिकेश, बाजपुर, किच्छा, गदरपुर, रानीखेत, रुड़की, जसपुर, नरेंद्रनगर, कोटद्वार, लक्सर, रुद्रपुर और काशीपुर। इसमें काशीपुर शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अभी तक आप देख रहे थे 8 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुड़की, रुद्रप्रयाग, टिहरी, जसपुर, सितारगंज, गदरपुर और महुआ, खेरागंज। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, सितारगंज, खटीमा, बनबसा, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रामनगर, कोटद्वार, किच्छा, बागेश्वर, मसूरी, रानीखेत, जसपुर, कालाढूंगी, अल्मोड़ा, भवाली, नैनीताल, उत्तरकाशी, लोहाघाट, विकासनगर, लाल कुआं और ऋषिकेश। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं पिथौरागढ़, पौड़ी, श्रीनगर, नरेंद्रनगर, हरिद्वार, खटीमा, भीमताल, टिहरी, गोपेश्वर, लक्सर, रुड़की, टनकपुर, काशीपुर, बाजपुर, चकराता, गोचर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग और बनबसा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 9 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बनबसा, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, जसपुर और किच्छा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, टनकपुर, बनबसा, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर और काशीपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रानीखेत, महुआ, खेरागंज, बागेश्वर, जोशीमठ, बाजपुर, उत्तरकाशी, रुड़की, कोटद्वार, भवाली, लोहाघाट, लक्सर, टनकपुर, गोचर, कर्णप्रयाग, मसूरी, टिहरी, पौड़ी, श्रीनगर और भीमताल। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं पिथौरागढ़, गोपेश्वर, रायपुर, ऋषिकेश, नैनीताल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चकराता, नरेंद्रनगर, देहरादून और विकासनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 10 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, बनबसा, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं किच्छा, सितारगंज,
टनकपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और रामनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं गोपेश्वर, लक्सर, रामनगर, रुद्रपुर, सितारगंज, महुआ खेरागंज, भीमताल, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, खटीमा, चकराता, बागेश्वर, कोटद्वार, रुड़की, लाल कुआं, पौड़ी, श्रीनगर, भवाली, उत्तरकाशी, हल्द्वानी, जसपुर और रानीखेत। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं टिहरी, कालाढूंगी, गोचर, कर्णप्रयाग, लोहाघाट, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रायपुर, देहरादून, विकासनगर, मसूरी, बनबसा, टनकपुर, ऋषिकेश और नरेंद्रनगर। इसमें नरेंद्रनगर शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं देहरादून और नरेंद्रनगर। अभी तक आप देख रहे थे 11 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं श्रीनगर, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जसपुर, गदरपुर, गोचर, रुड़की, लक्सर और टिहरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं गदरपुर, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, विकासनगर, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और टिहरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं उत्तरकाशी, जोशीमठ, महुआ खेरागंज, ऋषिकेश, रुड़की, लक्सर, टिहरी, गोपेश्वर, कोटद्वार, चकराता, रुद्रपुर, गोचर, कर्णप्रयाग, गदरपुर, बागेश्वर, रानीखेत, विकासनगर, रुद्रप्रयाग, रामनगर, बाजपुर, पौड़ी, श्रीनगर, जसपुर, हल्द्वानी, देहरादून, रायपुर, भवाली, किच्छा, लाल कुआं, लोहाघाट, हरिद्वार, भीमताल, अल्मोड़ा, नैनीताल, सितारगंज, कालाढूंगी और नरेंद्रनगर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं काशीपुर, टनकपुर, पिथौरागढ़, खटीमा, मसूरी और बनबसा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके शहर का मौसम और मौसम की जानकारी। उत्तराखंड के सभी शहरों की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।